गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंदाजन 10-11 दिन तो दास एक लड़ीवार विचार आपनों सरवण करा रहे है। सो दर कहा सो घर कहा जित वह सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंख्य केते वावण हारे। ज्ञानी भूपेंद्र सिंह जी थानू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत बारे विस्तार सहित इतिहास के पन्नियां दे चों बड़े खुश असलूबी नाल सरवण करा रहे सन। सिर्फ एक नुकता रख के मैं अगे चला। आद काल तो सत ते सता दी बनी नहीं है। करीबन करीबन सता सत नूं पसंद ही नहीं करती रही, क्योंकि सता खड़ी झूठ ते है, फरेब ते खड़ी है, धोखे ते खड़ी है, दूजे नूं जितण ते खड़ी है। इस वास्ते वक्ती तौर ते झूठ जिहड़ा है जितदा रहा है, जितदा रहा। कई झूठी है। राम सच्चे ने, पर कई ने 14 साल का बनवास दे ही दिता है। झूठ की जित दिसदी पई है। कंस जालम है, झूठा है। कृष्ण सतवादी ने, उहदे माता पिता देवकी ते वासुदेव सतवादी ने, पर कंस ने ते जेल दे च पा ही दिता है। वक्ती तौर ते झूठ की जित होंदी है। प्रहलाद सच ते खड़ा है, हरनाकश झूठ ते खड़ा है। पर जद प्रहलाद नूं भुखा प्यासा जेल दे च रखिया होवेगा, पहाड़ां तो सुट्टिया होवेगा, तरह तरह के तसईये दिते होणगे, साफ दिसदा पिया होवेगा झूठ की जित हो गई, जित हो गई। इसे तरीके दे नाल होर अगे चलो। ईसा सच ते खड़े ने, पर सच ते सूली ते टंगया होया है, ते झूठ तमाशा पिया देखदा है, झूठ सिंघासन ते। झूठ सिंघासन ते बैठा है। सच दा रहबर सुकरात उन्होंने जहर का प्याला दे के तड़पा के मारिया जा रहा है। दिसदा वक्ती तौर ते झूठ की जित आउंदी है। बाबर सिंघासन ते बैठा है। गुरु नानक बाबल की जेल दे च ने। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते ने। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ग्वालियर की जेल दे च बंद ने। झूठ ते सिंघासन ते बैठा है झूठा औरंगजेब। सच चांदनी चौंक दे शहीद हो रहे हैं। जलाद गर्दन उड़ा रहे हैं। झूठा सूबा सरहंद होते सिंघासन ते बैठा है, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले सच दे मुजस्मे दीवारां दे चणे जा रहे। हुण मैं इन्ना ही टूक दोहरा के था कि मैं लड़ी जो छेड़ी हुई सी वो अर्ज करा। वक्ती तौर ते झूठ की जित होंदी है, लेकिन कूड़ ने खुटे नानका ओढ़क
सच रही। बाबर नूं ते अज कोई पुछण वाला नहीं, गुरु नानक दी जय जयकार सारी दुनिया च। जहांगीर दी कबर ते अज दीवा जलाण वाला भी कोई नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार, उन्हां दा संदेश उपदेश घर घर दे च पढ़िया जा रहा है, सारी दुनिया च गाया जा रहा है। एक दफ़ा बंबे तो बाई रोड हजूर साहब मैं जा रहा सी, रस्ते च औरंगाबाद आउंदा है, ते औरंगाबाद तो पहले आउंदा है खुलदाबाद। खुलदाबाद विच औरंगजेब की कबर है, शायद आपको पता हो। ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती का जिहड़ा पोतरा सी, उहदी कबर उत्थे है खुलदाबाद दे च। औरंगजेब ने वसीयत की सी मेरी कबर उहदी कबर दे कोल बनाना, क्योंकि वह फकीर सी, वली अल्लाह से, गुनाह कमांदे सन भी चलो एक फकीर दी कबर दे कोल मेरी कबर होवे ते शायद मैं दोजक तो बच जावां। लेकिन उसने इस्लामी शरह की पाबंदी निभांदे आया हुक्म कीता सी कि टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वो जो बाजार च बिकियां ने ते ओदे पैसे जो मैं इकट्ठे कीते ने मेरी कबर ते ओही खर्च करना, मेरी मैयत ते ओही खर्च करना, बाकी नहीं। शायद आपनों पता होवे खजाने दे पैसे दी रोटी नहीं खांदा सी, अपनी मेहनत दी रोटी खांदा सी। ये इतना वड्डा अपने आप को परहेजगार साबित करता सी। लिखत के मुताबिक जो वो पैसे इकट्ठे हुए वो 2 दिनार ते 8-10 दरम करके लिखे हुआ है। ये 3-4 रुपए बनते हैं उस हिसाब के नाल, ज़्यादा नहीं बनते। क्योंकि इधर अरब देशों जो सिक्का चलता उन्होंने रियाल या दिनार कहते हैं, उन्हें रुपए का नाम दिनार रख दिता सी। हुण इतने पैसों ते कच्ची कबर ही बन सकती सी, पक्की नहीं। तो अज भी उत्थे कच्ची कबर है। उहदे चारों पासे निज़ाम हैदराबाद ने हुण संगमरमर की जाली बना दी है, कबर कच्ची है। मैं सारा दृश्य देखे है, क्योंकि ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती का जिहड़ा पोतरा है ओदी जिहड़ी मज़ार है बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, रस्ते दे रोड के उत्ते ही है, हाईवे थे। तो मेरा देखण नूं जी कीता बई इन्ने सुंदर मकबरे है, गुंबद इतने आलीशान। बाद विच पता चलिया ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दे पोतरे दी ये मज़ार है, और बाद विच ये भी पता चलिया नाल औरंगजेब की कबर है कच्ची। ये सब कुछ देख के जब मैं चलन लग्या, औरंगजेब की कबर ते जिहड़े 2 मजौर सन मैनू कहने लगे सरदार जी कुछ पैसे दे के जाओ, असी रात नूं दीवा जलाना आउंदा है कबर ते, तेल वास्ते पैसे चाहिए जो ज़ायरीन आउंदे ने, भाव यात्री आउंदे ने, असी उन्हां नूं कहंदे हां, प्रेरणा करदे हां, पैसे दे जांदे ने ते असी थे रात नूं दीवे जलांदे। 30-35 साल पुरानी गल है, मैं उदों डायरी च नोट कर ली सी, किधर मैं भुल ना जावां। उन्होंने मैं उदों 2 दमड़े दिते सन, बहुत पुरानी गल। और फिर मैं कई स्टेजां ते सुनाई। मैं कहा ऐ औरंगजेब, तेरी कबर ते रात नूं दीवा जलाना होवे, तेरी कबर ते बैठे मजौर आए गए यात्री कोलों, ज़ायरीन कोलों पैसे मंगदे ने।
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਜਾਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਰ। ਘਰ ਤੇ ਦਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾਬਾਦ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਬੇਦ। व्यापक है परमात्मा, व्यापक है गुरु। जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं वो गुरु भी नहीं। सदा अंग संगे अभंगंग बेबोते परमात्मा। गुरु मेरे संग सदा है नाले व्यापक। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं। प्रकाश के रूप दे, सता के रूप दे, शक्ति के रूप में परमात्मा व्यापक है। शब्द के रूप दे परमात्मा व्यापक है। शब्द नूं दर क्यों कहा है? ये सारा संसार शब्द तो आया है। दरवाज़ा दो काम करता है, तुसी दरवाजे के राही अंदर दाखिल हो जाओ, ऐसे ही दरवाजे के राही बाहर जाओगे। दरवाजे दे च बंदा बैठता नहीं, सौंदा नहीं, दरवाज़ा आण जाण लई आउंदा है। शब्द दे राही संसार की उत्पत्ति आउंदी है, शब्द दे राही परले हो जाती है। पंक्तियां सुनो, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है, शब्द तो परले हो जाती है, फिर शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है। हुण मैं दोहरावां, समा है नहीं सी, इस वास्ते अंदाजन आख्या जा सकता है करोड़ां अरबां साल तक, भावें साल नहीं सन, समा नहीं सी, इंज अंदाजन कहिए करोड़ां साल तक धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध, अंधेरा ही अंधेरा सी धुंध करके।
एक दिन जोर दा धमाका होया, आवाज हुई, शब्द होया, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। उस कवाओ तो, उस आवाज तो लखां जिंदगी दे दरिया चल पे, लखां ही जिंदगी दे दरिया। एक मिनट इसनों मैं दोहरावां, वो आवाज की सी, उन्होंने कलगीधर पातशाह कहते हैं वो आवाज ओंकार सी। ओंकार आद कथने अनाद, ये अनादि कथनी है, ये ब्रह्मंड की पहली आवाज है, ये पहले तो पहला शब्द है कि ओंकार। कबीर भी ऐसा कहते हैं 52 अखरी दे, ओंकार आद मैं जाना, लिखे अर मेठे ताए न माना। ओंकार इतना नहीं तुसी लिख दो तो मिटा दो। कबीर कहते हैं ओंकार आदि शब्द है और उस तो जगत आया है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर दे मां बाप की अंश मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो शब्द संसार दे मौजूद है, साढ़े अंदर भी मौजूद है। सब कुछ आया जो शब्द तो है, व्यापक है शब्द। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद, वो नाद घट घट दे वज रहा है, उन्होंने अनाहद नाद कहते हैं। दो तरह का नाद आता है, दो तरह की आवाज़ आती है, आहत अनाहत। आहत कहते हैं चोट नूं, संस्कृत के चोट नूं कहते हैं इन्हें मैनू आहत पहुँचाई है, इन्हें मैनू चोट पहुँचाई है। आहत शब्द जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होता है, जिवें दो हत्थां नाल ही ताली वजदी है, एक नाल नहीं। आवाज़ जो साडे कन सुनते हैं, ये आहत शब्द के टकराव तो पैदा होता है। ये हवा दोगे तो हारमोनीयम बजेगा, उंज नहीं, पवन के टकराव तो। हाथ थाप दोगे तो तबला वजेगा, उंज नहीं। लोहे नाल लोहा टकराए, पत्थर नाल पत्थर टकराए, पित्तल नाल पित्तल टकराए, पित्तल सोने नाल टकराए, सोना चांदी नाल टकराए। टकराव तो जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है, उन्होंने कहते हैं आहत शब्द। पवन दरख्तां नाल टकराए, पानी पत्थरां नाल टकराए, उस टकराव तो जिहड़ी धुन पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है, उन्होंने कहते हैं आहत शब्द। अनाहद शब्द जो टकराव तो नहीं, सीधा प्रकाश तो आया है, परमात्मा तो आया है। अनाहद नाद परमात्मा की आवाज़ है। परमात्मा दिखाई बाद विच देंदा है, सुनाई पहले देंदा है। यह भी मैं अर्ज करता हूं। इस वास्ते कहते हैं सुतवा धर्मंग विजाना थी। परमात्मा की यात्रा भी सुन के ही शुरू होगी, उंज नहीं। उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते हैं सुतवा धर्मंग विजाना थी। 4 पौड़ियां ने सुनिए दिया, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। शरीर नूं भुख लगी है, एक एक भोजन की बुरकी अंदर जाएगी, भुख बाहर निकलेगी। मन विच बेचैनी है, पाप है, संताप है। गुरु का शब्द जैसे मन विच जाएगा, संताप पाप बाहर निकलणगे। सुनिए दुख पाप का नास, लाजमी नास होणगे। पर मन दे शब्द तां प्रवेश करेगा जे मन सुने। नहीं सुनता तो शब्द मन तक नहीं पहुंचेगा, ना फिर पाप धुलणगे ना दुख मिटणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वो जो अनाहद नाद है, उन्होंने कबीर कहते ने ओंकार है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ओंकार है। उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ओंकार है। उन्होंने स्वामी महावीर जी कहते हैं ओंकार है। उन्होंने अद्धे उपनिषदां दे ऋषि कहते हैं ओंकार है। पर अद्धे चूंकि 108 उपनिषदां ने, ये 60 उपनिषदां दे आचार्य उन्हों के नाम नहीं ने। उपनिषदां 2-4 ही ने जिन्हां च नाम मिलते हैं, बिना नाम तो ये ग्रंथ ने, किस दे लिखे हुए ने कोई पता नहीं, पर 108 ने। जिहड़ा 108 उपनिषदां बनारस तो पढ़ के आ जाता है, उन्होंने डिग्री मिलती है श्री 108।
श्री 108 पूरा कोर्स आउंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 वेद भी पढ़े जाण, अथर्वण ਨੂੰ छोड़ के 3 वेद भी पढ़े जाण, फिर ਉਹਨੂੰ डिग्री मिलती है श्री 111। 108 उपनिषद ते 3 वेदां ਦਾ पूर्ण ज्ञान हासिल करने वास्ते, क्योंकि दास निर्मलियां दे डेरे बनारस थोड़ा चिर रहा है, 35 साल लगते हैं। 35 साल जिंदगी दे 35 साल तो पहले पढ़न ते लगा, ते 20-25 साल की उम्र होवे ते बंदा पढ़न बैठे, गई जिंदगी ते गई। अक्सर ये बुढ़ेपे च डिग्री मिलती है। मैं तो हैरान होना, ये डिग्री साड़ी नहीं है, पर गुरमत दे सारे जड़े संत अपने आप को अखांदे ने, सारियां दे नाल लिखिया होंदा है श्री 108 श्री 108। हालांकि गुरबाणी की ग्रैमर का भी पता कोई नहीं, अर्थां का अनर्थ करी जाते होंदे ने, और इतिहास भी वो नहीं सुनाते, मिथिहास भी उन्होंने अपना ही बनाया होंदा है, तो फिर भी श्री 108 श्री 111 उन्होंने नाल लगे होंदा है। खैर ये तो में विचकार जो है गल आ गई। 60 उपनिषदां दे ज्ञानी ये कहते हैं वो आवाज ओम है, ओम धुनाकार आवाज, ओंकार की आवाज भी धुनाकार है। ओंकार जिवें घड़ियाल वजाया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी धुन मध्यम आती है, सेम इस तरह की आवाज़ ओंकार दी और इस तरह की आवाज़ ओम दी। कुछ उपनिषदां दे ज्ञानी कहते ने वो ओम है, कुछ कहते ने ओंकार है। फिर मैं रात अर्ज की सी 4000 साल पुराना तीरथ है भारत दे नर्मदा दे कंढे ते, इस तीरथ का नाम है ओंकार। 4000 साल पुराना मंदिर है, पहाड़ नूं तराश के जो बनाया गया, उस मंदिर का नाम है ओंकार। रेलवे स्टेशन का नाम ओंकार है, शहर का नाम ओंकार है, मंदिर का नाम ओंकार है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दक्षिण की फेरी ते इस तीरथ ते आंदियां जांदियां रुके ने। जन्म साखी तेंज मिलता है, जांदियां ही रुके ने। पर पिछले साल मध्य भारत गौरमेंट ने एक किताबचा छापिया सी और वंडिया सी, अदकी कुंभ ते भी वंडिया गया बई आंदियां जांदियां दोवें वक्त वो ओंकारेश्वर ठहरे ने, ओंकार जी दे ठहरे ने गुरु नानक। पिछे जद कुंभ का मेला सी ना, तो सर्वधर्म सम्मेलन से सिख धर्म की तरफों दास नूं बुलाया गया सी, मैं पहुंचया सी। 4 करोड़ के करीब मनुखा ने एक महीने उज्जैन दे सिपरा नदी दे इशनान किया है। 4 करोड़ ये 4 करोड़ जिथे कुंभ ते उज्जैन आए, ये फिर सारे ओंकारेश्वर भी गए। टैंपरेरी 4 पुल नवे बनाने पे गौरमेंट ने, क्योंकि भीड़ जो इतनी। मंदिर का जान का रस्ता होर बनाया गया, आन का रस्ता होर बनाया गया। इन्नी भीड़ ने जो दर्शन करने, 4 करोड़ ने एक महीने आना है। लखां की गिनती रोज पहुंचती है। उस मंदिर तो कोई 100 गज की दूरी ते गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार, जिथे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने वो बाणी उच्चारण की, जिस बाणी का नाम है दक्षिणी ओंकार। राम कली दक्षिणी ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। महाराज कहते सारा पसारा ओंकार तो है। मता कोई कहे होर शब्द है, होर शब्द है, तो सतगुरु ने एक लाया नहीं, एक ओंकार, एक यही शब्द है, दूजा नहीं है। ये इस वास्ते भी भारत देश ते ये 2 शब्दों की गल है, ओंकार ते ओम। इस्लाम दे बाने मुहम्मद साहब कहते हैं वो शब्द है कुन,
तो मुसलमानों दे कुन मनते हैं, ईसाई जगत दे मनते हैं वो शब्द लोगोस है। गर्ज के जिस जिस ढंग नाल पकड़ते चाहिए वो अनाहद नाहद है जो सुनाई देता है। गुरु नानक नूं कहंदे ने ओंकार, सुनाई देता है महावीर नूं कहंदे ने ओंकार है, सुनाई देता है भगत कबीर नूं कहंदे ने ओंकार है, और सुनाई देता है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहंदे ने ओंकार है। उन्हां दे बोल ओंकार आद कथने अनाद। जाप साहब ओंकार अनादि कथनी है, पहला बोल है। ओंकार ब्रह्मंड की पहली आवाज है, पहला शब्द है। ये शब्द इसे तो ही संसार का आवना होया। कीता पसाओ एको कवा, एक कवाओ होया ओंकार, उस तो ही संसार का पसारा होया। किस तरह होया? तिस्ते होए लख दरिया, उसे कवाओ तो जिंदगी दे लखां दरिया पैदा हो गए। बहु अनंत सूरज पैदा हो गए जो लखे नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े बने, कई कोट ससियर सूर निखत्र कई करोड़ा। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े होए। ये जमीन उसे सूरज का एक टुकड़ा, धुंध पानी बन गई, और वो टुकड़ा जो वास्तविक अग दा गोला से, अग दा गोला ही से, सहजे सहजे ठंडा होने लग पाया। धुंध पानी बनी, इस अग दे गोले नूं चारों पासे पानी ने घेरिया। सहजे सहजे ये अग दा गोला ठंडा होना शुरू होया। ये जिस रूप दे प्रगट होया इनू कहंदे ने पाहन। पाहन पानी तो प्रगट होया। साचे ते पवना भया पवने थे जल होए। पवन शब्द साचे ते पवना भया पवने थे जल होए। जलते त्रिभुवन साजिया घट घट जोत समोए। पंज तत्तां दी पुतला है साडा, हर तत्त की अपनी अपनी प्रकृति है। ये जिहड़ा बोलना है ना, ये पवन करके देही माटी बोले पवन। हुण किवें बोलदा है, लंबा चौड़ा प्रकरण, मैं इस पासे ना जावां क्योंकि समा अपनी चाल नाल चलदा पिया। इस वास्ते सतगुरु ने पवन नू गुरु कह दिता है ना, पंज तत्तां दे चों पवन नू गुरु कह दिता है। पवन गुरु क्यों? बोलना पवन करके। संबंध जुड़ते ने बोल चाल नाल, संबंध टुटते ने बोल चाल नाल। टुट गई प्रीत बुर बोल, दो बोल बोले मित्रता दुश्मनी च बदल गई। गंढ प्रीति मिठे बोल, दो मिठे बोल बोले ओपरा बंदा अपना हो गया, मित्र बन गया। संबंध जुड़ते ने बोल चाल नाल। एक सियाणा मेहमान इको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है दो भरावां दे संबंध ठीक नहीं ने। क्यों? बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। एक सियाणा मेहमान इको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने। क्यों? बोलते ही नहीं। ते जे बोलते हैं तो कुरख्त बोलते हैं। वो बोलते हैं जिहदे नाल प्रीत टुटदी है, फौरन अंदाजा लग जाता है। संसार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के, निरंकार नाल भी संबंध जुड़ते ने बोल के। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। बोल के ही संबंध जुड़नगे। पर एक फर्क है, संसार दे च असी देखते पहले हाँ मनुख नूं, बोलते बाद च। निरंकार दी दुनिया च ये नहीं, बोलना पहले पेगा दिखाई बाद दे च देगा। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ते पहले पेगा, गुरु दी बाणी जपनी ते पहले पेगी, दिखाई बाद दे देगा। क्यों? जैसे कई पशु पंछी जमदे आ, उन्हां दी अखां बंद होंदियां ने, सहजे सहजे बाद विच खुलदियां ने।
जन्म तो साडे शरीर दी अखां ते खुलियां होंदियां ने, मन दी अखां पूरियां नहीं खुलियां होंदियां। यह भी महर्ज करते हैं। मन का सिर्फ एको ही भाग जागया, 9 भाग सुते हुए ने, थोड़ी जी अख खुली है तो थोड़ी जिया चीज़ों की समझ है, बाकी नहीं। थोड़ी जिया चीज़ों की असलियत दिखाई देती है, बाकी नहीं। वो जो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, वो जो बाणी जपनी है, ये वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागाई। जिस दिन मन पूरा जाग जाता है, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, साबत वस्त वो अपने ही रहे। जिहदा मन पूर्ण तौर पर जाग जाता है, वो फिर परमात्मा नूं देखण दे सफल हो जाता है। वो ऐलानिया कह देंदा है, दोए दोए लोचन पेखा, औ हर बिन अवर न देखा, नैन रहे रंग लाई। जे कबीर नूं पुछिए, ध्यान नाल सुनना, मैं थानू परमात्मा की गल सुना रहा, मेरी स्टडी है, मैं पढ़िया, मैं सुनिया। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, एक अनुभवी पुरुष, एक संत जब परमात्मा की गल करेगा, सुन के नहीं, पढ़ के भी नहीं, उसकी स्टडी नहीं होगी, वो वेख के परमात्मा की गल करेगा। दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। संतन की सुन साची साखी, गुरु अर्जन देव जी महाराज, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। जो अखां नाल वेख, जबान नाल कह देता है। ये बोल गुरु ग्रंथ साहब दे और एक कवि की कविता, जमीन आसमान का अंतर है। मैं जमीन आसमान का अंतरा कह रहा, भावें कविता कितनी चंगी क्यों ना हो। ये कविता उहदे दिमाग चों निकली है, उहदे विचार तो निकली है। भावें बड़ी उच्ची होवे, जरूरी नहीं उतना उच्चा उसका अनुभव भी होवे, उसका जीवन भी होवे, ये कोई जरूरी नहीं है। जिन्नी उच्ची गल वो कह रहा है, वो उन्हें देखी भी होवे, कोई जरूरी नहीं है। पर गुरु की बाणी परमात्मा नूं वेख के आखी गई है। जो वेखे है वो कह देता है। कबीर कहते हैं, मैं परमात्मा की गल कर रहा वेख के, दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। ते असी किवें भरोसा करिए, तुसी वेख के गल कर रहे हो, सानू की भरोसा है? इहदा प्रूफ की है? तुसी परमात्मा नूं वेखिया ते कह रहे हो। असी कह सकते हैं तुहाडी स्टडी होवेगी, तुसी सुनिया होवेगा, तुसी पढ़िया होवेगा, तां कह रहे हो। कबीर कहते हैं, है मेरे कोल प्रूफ, मैं सबूत दे सकता, मैं वेख के कह रहा। की सबूत है? कबीर कहते हैं, मेरी अखां ही सबूत ने। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। मेरी अखां च थानू रब दा रंग मिलेगा, परमात्मा दा रंग मिलेगा। अंदर क्रोध होवे, अखां दे क्रोध झलकदा है। अंदर लोभ होवे, अखां दे चों लोभ टपकदा है। अंदर प्रेम होवे, अखां दे चों प्रेम टपकदा है। अंदर विकार होवन, अखां दे चों विकार टपकदे ने। पर अंदर निरंकार होवे, यकीन जानो अखां दे चों निरंकार दी झलक टपकदी है। नैन रहे रंग लाए, आंखें जुबान नहीं लेकिन बेजुबान नहीं। उस्ताद ज़ौक़ कहते हैं, ठीक है अखां कोल जबान नहीं, लेकिन इन्हों किधरे बेजुबान ना समझ लेना। बहुत कुछ कह जांदियां, बहुत कुछ कह जांदियां। रस्ते च एक बंदा मिलता है, वो कहता है, मित्रा तैनों मिल के बड़ी खुशी हुई। अखां दसदियां पईयां ने कम वक्त कितों मिल गया, जरूरी काम ते जा रहे सी, हुण वक्त जाया करेगा। अखां कुछ होर कह रही हैं। अखां झूठ भी नहीं बोल सकदियां, जबान झूठ बोलती है। अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां। तो मैं अर्ज करा, जिवें हथ खो भी सकते हैं, हथ दे भी सकते हैं, अखां बहुत कुछ दे जांदियां ने, अखां बहुत कुछ खोंदियां ने। यह भी मैं अर्ज करा, बहुत कुछ खो लैंदियां। किसे दे धन नूं ते किसे दे रूप नूं
ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਚਨ, ਤੇ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਚਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਚਨ, ਲੋਚਾ। ਇਹ ਲੋਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਲੋਚਾ। ਲੋਚਨ, ਲੋਚਾ, ਲੋਚਾ ਗਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆ ਲੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਡਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਹੱਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਲੀਆਂ। ਲੋਚਨ, ਲੋਚਾ, ਲੁੱਚਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। तो मैं अर्ज करा, ये अनुभवी पुरुष ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बोल ये किसी कवि दे बोल नहीं ने, ये ब्रह्मवाक ने। की बोलिए परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाए, वो बोल बोलो जो आए ही परमात्मा तो ने। परमात्मा नाल जोड़नगे परमात्मा दे बोल, अपने बोल नहीं जोड़ सकते। अपनियां कितनियां ही कवितावां हो जान, कुछ भी नहीं है। ये गुरबाणी जपोगे तो खेड बन जाएगी। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाने। एक बड़ा भारी भुलेखा है, भाई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिमरन है, बाणी पढ़नी नितनेम है, सिमरन नहीं। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। कौन कहता है बाणी जपनी, नाम जपना नहीं है। सिमरन का मतलब है याद करना। तो जे वाहिगुरु वाहिगुरु करदा पे अंदर याद नहीं चलती पई, तो वाहिगुरु वाहिगुरु की पिया करदा? कुछ भी नहीं, हमें हवा च उड़ जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जपना अपने आप को जगाण वास्ते, परमात्मा को सुनाण वास्ते नहीं। जितना मन जागदा जाएगा बाणी दे जप नाल, वाहिगुरु दे जप नाल, उतना ही परमात्मा का पता चलता जाएगा, पता चलता जाएगा। हुण मैं अर्ज करा, अनंत काल पहले, अरबां खरबां साल पहले, धुंध से, अंधकार से एक धमाका होया, आवाज हुई। एक जबान होके स्वामी महावीर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, भगत कबीर ते उपनिषदां दे 60 ऋषि कह रहे ने, ओ आवाज से ओ अंकार, ओ अंकार। एक एक दा खुलासा हुण मैं ना करा, ये गल वखरी है। बाकी कहंदे ने ओम, क्योंकि ये भी मैं दोहरा दें, और मैं इसका खंडन भी नहीं करांगा, क्योंकि उन्होंने ओम पकड़ते चाया है। उन्होंने पकड़ते चाया ओम, किसी की पकड़ते चाया ओंकार। जैन धर्म भावें गिणती दी ते बहुत थोड़े ने, ये कहते ने भारत के 60 लाख तो ज्यादा नहीं ने। ये भी मैं अर्ज कर दें, इतने ही ने। इन्हां दा पैगंबर, इन्हां दा अवतार महावीर है। वो कहंदे जगत बनया ओंकार दी धुन तो। कलगीधर पातशाह कहंदे ओंकार आद कथनी अनाद। कबीर भी कहंदे ने ओंकार आद में जाना, लिखे रमेटे ताए न माना। तो हुण मैं दोहरा दें, माँ बाप तो ये शरीर आया है, चूंकि शब्द तो संसार आया है,
तो शरीर दे माँ बाप की अंश मौजूद है, संसार दे शब्द मौजूद है और शब्द व्यापक है। घट घट वाजे नाद, घट घट दे वज रहा है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? दरअसल मन बोलता है, मन चुप करे तो सुनाई देवे। जिस दिन मन चुप करेगा सुनाई देगा। धर्म की सारी साधना मन नूं चुप कराने वास्ते है। सनातन मत के कुछ ऋषियों ने इसनूं इंज अपनाया भी चलो जिन्ने चिर तक मन नहीं चुप करता जबान नूं पहले चुप कर दे, जबान नाल नहीं बोलते, शायद किसी दिन मन भी चुप कर जाए। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं होए। गुरु नानक कहते हैं चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लवतार। जबान दे चुप करने नाल मन चुप नहीं करता। एक बंदा चुप बैठा है, मन की दुनिया च बड़ा रोला मचिया हुआ है, बहुत शोर शराब, किधरे चुप ना समझ लेना किसी को, मन बोलता पे। रात को सुपने की दुनिया रच के भी बोलता, चुप तो उकी नहीं करता, उकी नहीं करता। धर्म की साधना है, मन चुप करे, अनाहद नाद सुनाई देगा। उस अनाहद नाद दे हज़ारां तरह का राग है, हज़ारां तरह के साजां की आवाज़ है। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे, केते राग परीसों कईयन, केते गावण हारे। जब कोई उस अनाहद नाद नूं सुन लैंदा है, वो संगीत नूं भी जन्म दे सकता है, कविता नूं भी जन्म दे सकता है। ਉਹਦੀ कविता अमृतमयी बाणी होगी, परमात्मा के बौल होणगे, ਉਹਦੇ अपने नहीं होणगे, क्योंकि अनाहद नाद तो आ रही है। ਉਹਦਾ अपना मन चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हों आपों बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो। मेरा मन तो चुप कर गया, कुछ कहता ही नहीं। फिर इतना तुसी आखे ए प्रभु बोलता है, जैसे में आवे कसम की बाणी। पहले दिन जब गुफा दे मुहम्मद साहब की समाधि लगी है, उन्होंने कंबड़ी छिड़ गई सी। घर आए, उन्होंने बेगम हजरत खदीजा ने 3-4 कंबल पा देते, लिटाया भाई शायद ठंड लग गई है। बैठ गए, उन्होंने जबान तो कुरान दियाँ आयतां निकलियां। शायद आपको पता हो मुहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। 2 साल दे सन, मां गुजर गई। 6 साल दे सन, प्यो गुजर गया। पाले है चाचे ने, अबू तालब ने, यतीम, अनपढ़ रह गए। दूसरा मैं ये अर्ज करा, खदीजा, मुहम्मद साहब खदीजा दे मुलाजम सन। ओदा समान लैके दमशक दे, बसरा दे, बगदाद दे जाके बेचते सन, करबला दे जाके बेचते सन। पाई पाई का हिसाब दे देंदे सन। ईमानदार बड़े सन, शरीफ बड़े सन। मालकिन ते ए नौकर का रिश्ता फिर पति पत्नी दे बदले। खदीजा 40 साल दी सी, मुहम्मद साहब 25 साल दे सन। ये रिश्ता होया है, निकाह होया है। खदीजा 40 साल दी सी, मुहम्मद साहब 25 साल दे सन। रोज गुफा दे जाके रात को अभ्यास करते सन। अज उस गुफा तक, जो कहते ने 14 मील का रस्ता सी, सऊदी गौरमेंट ने टनल बना दी है। हुण 3 किलोमीटर का रह गया। सारे उस टनल दे चों लंघ के जाते हैं। पिछले साल उस टनल दे भगदड़ भी मच गई सी, सैकड़े बंदे मर गए सन, क्योंकि लखां का इकट्ठ उतों लंघदा है। उस गुफा तक सारे जाते हैं, उस गुफा नूं सजदा करते हैं बई इत्थे पहली समाधि मुहम्मद साहब की लगी सी। जैसे वापस आए ने घर, कंबड़ी छिड़ी हुई, कंबल ते कंबल पाए खदीजा ने, फिर बैठ गए। पसीना भी आ रहा है और कंबड़ी भी छिड़ रही है। फिर जबान चों तरन्नुम दे ये आयतां निकलियां कुरान दियां। दंग रह गई खदीजा, कहने लगी हजरत ये बोल थोड़े नहीं ने, थोड़े नहीं ने, तुसीं ते अनपढ़ हो। क्योंकि वो जिहड़े बोल सन वो काफिया ते रदीफ बिल्कुल कावे शैली दे और तरन्नुम दे दंग रह गए। ये बोल थोड़े नहीं ने। मुहम्मद साहब कहते ने, हाँ खदीजा तू ठीक पकड़े है। इस वास्ते इस्लामी जगत कहते ने पहली मुसलमान खदीजा हुई है। सिख जगत दे प्रिंसिपल गंगा सिंह जी कहते सन
सिखी बेबे नानकी तो शुरू हुई है, सारियां दे भरोसे टुट गए सन, बेबे नानकी दा नहीं टुटिया, उत्थों शुरू हुई है। कुछ तो कहते ने अकीदत ते भागवत का संदेश ये द्रौपदी तो शुरू होया, कुछ तो इत्थे तक कहते हैं। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये मसला किसी वक्त फिर रखांगे थोड़े सामने। पहली मुसलमान खदीजा नूं मनदे ने, ये बोल थोड़े नहीं ने। ते मुहम्मद साहब कहते हैं तू ठीक पकड़े है, मैं ते चुप कर गया, मुहम्मद ते चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोली जा रहा है, मेरी समझ च भी नहीं, मेरी समझ च भी नहीं। मैं एक दिन रविंद्र नाथ टैगोर की जीवन कथा पढ़ रहा सी, उन्हों का शांति निकेतन मैं देखने वास्ते गया सी आसनसोल तो। भावें उत्थे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा शब्द देखा सी गुरु गोबिंद सिंह जी का, प्रभु जू तोके लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। मैं उत्थे कह बैठा, मैं कि ये शब्द तो 10वें पातशाह का है जोड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, इस तो तुसी की सिखाते हो? कहते एक काव्य शैली नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जन्म दिता है, इस शब्द के राही असी ये विद्यार्थियों नूं सिखाते हैं। मैं कहा ये की है, मैनू दसो जरा, मैनू भी पकड़ च नहीं है मेरी, मैनू दसो। कहने लगे गुरु नानक देव जी जिस अखर नूं पहले वरतते ने उस सारी पंक्ति विच वो अखर पहले ही रहिंदा है। जिवें पहली पंक्ति ते अस्थाई है, प्रभु जू तोखे लाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ने, नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, एको शब्द नन्ना चलता है। फिर पप्पा चलेगा, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। फिर मम्बा चलेगा, माधव महाजोत, महाजोत एक ही शब्द है, माधो महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। मैनू कहने लगे असी ये काव्य शैली इस तो सीखते हैं। मैं कहा धानो तुसी गुरु गोबिंद सिंह के शब्द में इस तरह पकड़िया तो है, साड़ी तो कख समझ च नहीं आया, साढ़े भी कई दसम ग्रंथ की निंदा करने ते तुल पे, समझ कख नहीं आया, कुछ भी पता नहीं। कहने लो उहदे त्रिया चरित्र है, एक मिनट जरा खामोशी नाल सुनना। त्रिया चित्र दे काम दियां बारीकियां नूं, उतार चढ़ाव नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्णन किया है। क्यों किया है? ऋषि वात्सायन ने पूरा एक ग्रंथ लिखा, उन्होंने कामसूत्र कहते हैं। लिखिया उसने सारा ग्रंथ राम ते नहीं लिखिया, प्रभु दे नाम ते नहीं लिखिया, काम ते लिखिया। सारा हिंदू समाज उसनों ऋषि कहता है, ऋषि वात्सायन। लिखिया उसने काम ते है, ते उन्हें बड़ी प्रबल दलील देती है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। लोभ ते बोलिया भी जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। क्रोध ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। सिर्फ काम ते बोलना ते लिखना ये अश्लील हो गया, जिहड़ा सारी दुनिया नूं भ्रष्ट कर देंदा है। इस्त्री नूं इस्त्री नहीं रहन देंदा, गणका बना देंदा है, पुरुष नूं पुरुष नहीं रहन देंदा, बलात्कारी बना देंदा है। इस दे उत्ते बोलना ते लिखना अश्लील किस तरह होया? ऋषि वात्सायन दी इस दलील दे समय उस समय दा समाज चुप कर गया और वो ऋषि जान के पूजे गए, वो ऋषि जान के सत्कार है गए। समाप्ति करा मैं। साढ़े विच जना खड़ा खड़ा हो जाता है, नहीं जी ऐ गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाणे प्रेरणा लेंदे पे ने, कुछ सीखते पे ने, कुछ सीखण की कोशिश करो उन्हों की रचना तो। ठीक है पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखा है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं किया। 24 अवतारां की कथा है और सतगुरु साफ लिखते पे ने, दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए प्रभ धरन जुद के चाहे। मैं ये सिर्फ टीका किया है, मेरे अपने विचार नहीं ने। गुरु गोबिंद सिंह मैं भाषा की थी तो गल खत्म हो गई। इल्जाम तो गुरु गोबिंद सिंह तो उंज नहीं आता, पर कीता की जाए, अकल नूं ताले ला दो तो गुरु गोबिंद सिंह की हर दिन नूं खंडन करी जाओ। धुआंधार बोली जाओ जिन्होंने कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलते ने। बुढ़ेपे जो है कौम नूं भ्रष्ट करने वास्ते गलत बोलना शुरू कर देंगे ने ते लिखना शुरू कर देंगे ने, जिहदे नाल आम समाज
गलत फहमी च पै जाता। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे उस शब्द तो कविता बनाने की शैली, नवी शैली, कहते जी इसनों जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता है। असी सीखते हैं, असी सीखण की जो है कोशिश पे करते हैं, असी जानन की जो है कोशिश पे करते हैं। खैर लमकावा ना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ना शब्द ओंकार, जैसे ओंकार की धुन होई अनंत सूरज प्रगट होए, एक एक सूरज के कई कई टुकड़े, और ओ धुंध पानी बन गई। सहजे सहजे ये अग दा गोला ठंडा होया, इहदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, आकार रूप दे पहला सी पत्थर। और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जाता इतना परमात्मा नहीं पूजिया जाता। पता है क्यों? जैन पत्थर पूजते हैं, बौद्ध पत्थर पूजते हैं, सनातन पत्थर पूजता है, ईसाई पत्थर पूजते हैं, भावें मुसलमान आखन असी पत्थर के पुजारी नहीं है। संगे अस्वत जो थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे, कहते ने इब्राहिम तो आया, सीधा जन्नत तो आया, इब्राहिम को प्राप्त होया, सीधा खुदा तो आया ये पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पूछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज़ आउंदी है? सब कुछ खुदा तो है, पत्थर भी खुदा तो है। जद ईसाई कहते ने ये हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्होंने इंज कहना चाहिए हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इसनों मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी इकलौता पुत्र है, बाकी कितों आए ने? फिर सारे उसे तो आए ने, सब उसे तो आए ने। कहने का ढंग ईसाइयां जो है नहीं आया, गुस्ताखी जो है माफ। जितना पत्थर पूजिया जा रहा है, क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जब प्रगट होया है संसार दे पहले पत्थर दे रूप। हुण पत्थर ते परमात्मा का सुभाव एक ही है। परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नूं भी नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। परमात्मा नूं हज़ारां गालां कड्डो क्रोधी नहीं आउंदा, ते सारा दिन सजदा करी जाओ, उपमा करो करी जाओ, कोई फुल नहीं जाता। जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। सारा दिन पत्थर देगो मत्था रगड़ो, वो कोई फुल नहीं जाता। ते सारा दिन उस गालां कड्डो, वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठता। पत्थर का सुभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है। फर्क सिर्फ इतना है, पत्थर टोटली सुता हुआ है, परमात्मा पूरा जागया है, पूर्ण तौर पर चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा, ये परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति, प्रकृति के भी अर्थ किधरे नेचर न समझ लेना, कुदरत आम कुदरत करते हैं। संस्कृत का शब्द है प्रकृत, प्रकृति। कृत तो पहले परमात्मा, इत्थे प्रकृति के अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता। कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है, पर प्राकृत कृत तो पहले वो तो परमात्मा है, वो तो करता है। प्रकृति उसका नियम सहजे सहजे पत्थर नो मिट्टी बना जिस शक्ल विच प्रगट किया बनस्पति, ये दूजा पड़ाव से पत्थर ही बनस्पति बने। बनस्पति नूं थोड़ी जिहा प्यास लगती है, पानी चाहिए, क्यों? जागी है। पत्थर तो टोटली सुता होया सी, जागे दियां लोड़ां आउंदियां, सुते दियां लोड़ां नहीं आउंदियां। बनस्पति की लोड़ पानी चाहिए, प्यास पैदा हो गई है। हज़ारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शक्ल विच प्रगट होई, वो है पशु ते पक्षी। हुण निरी प्यास नहीं, भुख भी लगती है। निरे पानी नाल शेर नूं नहीं जिवाया जा सकता, मांस भी चाहिए। निरा पानी नाल गऊ नूं नहीं जिवाया जा सकता, घास भी चाहिए है। प्यास भी लगती है, भुख भी, आवाज भी आ गई, पशुओं कोल आवाज भी आ गई। लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा, ये पशु जिस शक्ल विच प्रगट होए ने,
इनू कहते ने मनुख। इहदा मन पशु नालों ज्यादा विकसित हो गया है, बनस्पति नालों ज्यादा जागया है, इहदियां लोड़ां भी ज्यादा ने, जागया जो ज्यादा है। पशु नालों इहदियां लोड़ां ज्यादा ने। पशु की समाजिक जिंदगी नहीं है, पशु की राजनैतिक जिंदगी नहीं है, पशु की धार्मिक जिंदगी नहीं है, मनुख की है। ज्यादा जागया है, ज्यादा जागया। इहदियां समस्यावां भी ज्यादा ने। और इंज कह दईए सारे पशु सुखी ने, दुख दे केवल मनुख जी रहे क्योंकि ज्यादा जागया। इनू असलीयत का थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल गया। पर जिमें बनस्पति ते पत्थर रस्ते दे ने, पशु भी रस्ते दे ने, मनुख भी अजे रस्ते दे च। मनुख का परमात्मा होना बाकी है। भाई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। असी सारे ने सारे पड़ाव दे चा, जितने चिर तक गोबिंद नहीं हो गए रस्ते च ही हाँ। गोबिंद किवें होई गए, प्रभु किवें होई गए। मैं अपने वक्तव्य को इत्थे समाप्त करदा क्योंकि मैं 10 मिनट ज़्यादा लै गया, तो होर समय की मैं उलंघना नहीं करनी। थोड़े नेड़े दूजे गुरुद्वारा साहब दे 118 मैं 2 दिन हाज़री भरनी है, 29/9 उदों मैं खोलण की कोशिश कराँगा। प्रकृति ने पत्थर नूं बनस्पति बनाया, प्रकृति ने बनस्पति नूं पशु पक्षी बनाया, प्रकृति ने पशु पक्षी नूं मनुख बनाया। हुण प्रकृति मनुख नूं परमात्मा नहीं बनाएगी। मनुख स्वयं कोशिश करे, अपना हथी अपना आपे ही काज सवारिए। मनुख नूं स्वतंत्र छोड़ देता है। प्रकृति ने मनुख नूं स्वतंत्र कर दिता है, कर्म लई स्वतंत्र। तुसी आखो नहीं ये भी बजे होया, फिर सत्संग करने की लोड़ ही नहीं, कथा कीर्तन की लोड़ ही नहीं, स्वतंत्र है। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। उहदा ते खाना पीना भी बजे होया है। मनुख का खाना पीना बजे होया नहीं, हज़ारां तरह के पकवानों का जन्मदाता है। सिर्फ भारत विच हज़ारां तरह के खाने ने। बंगालियां का खाना होर, गुजरातियां का होर, तमिलनाडु महाराष्ट्र लोगों का खाना होर, पंजाबियों का होर, कश्मीरियों का होर, चाइनीज़ फूड अलग है, यूरोपीयन अलग है। दुनिया के हज़ारां तरह के खाने, क्यों? मनुख स्वतंत्र है। हज़ारां तरह पीण के साधन, पहनण के साधन। पशु स्वतंत्र नहीं है। हज़ारां साल पहले भी घोंसले च रहिंदे सन पंछी, अज भी उत्थे। हज़ारां साल पहले भी घुरनियां च रहिंदे सन शेर, अज भी उत्थे। हज़ारां साल पहले भी शिकार करके कच्चा मांस खांदे सन, अज भी उत्थे। हज़ारां साल पहले भी घास खांदी सी गऊ, अज भी उत्थे। कोई उन्नति नहीं हुई। रुकिया होया जीवन उन्होंने कहते बनस्पति, पशु। विकासशील जिंदगी उन्होंने कहते मनुख। ये विकास करके परमात्मा किवें बने, ये बाकी 2 दिन मैं यतन करांगा। मेरे को गल पूरी हो जाए। इन्हां 11 दिन नहीं हुई, मैनूं खुद अफसोस हो जाता है, गल विचे रह जाती है, विचे रह जाती है। बाकी उन्होंने 2 दिन मैं थोड़े सामने पूरी करांगा। समय की उलंघना नहीं करनी क्योंकि प्रबंधक साहिबान ने सारा प्रोग्राम चार्ट बनाया होंदा है। दूजा, इत्थे आन लगे प्रबंधक साहिबान ने मैनूं इंडिया विच फोन किया सी। मैं कि मैनूं खुशी होवेगी। उस भाई मक्खण शाह लबाणा, गुरु हमेशा भोरे च ही आउंदा है, कोई गुरु का सिख ही प्रगट करता है गुरु नूं। हुण भी गुरु ग्रंथ साहब के भोरे च वो प्रकाश है, कोई विरला ही जप के प्रगट करता है। वो चानना भोरे च सी। उस चानण नूं जिसने प्रगट किया, कोठे ते चढ़ के, उसे दा नां सी भाई मक्खण शाह लवाणा। उस महान पुरख के नाम के उत्ते स्थान बनया। तो मैं आख्या जाना है, जाके जो है हाज़री भरनी है। मैं धन्नवादी हाँ समूह प्रबंधक साहिबान का, इस निवाणे नूं इत्थे सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इत्थों के सारे गुरुद्वारा स्टाफ, यानी भुपिंदर सिंह होर इन्हां दे सारे साथी, जिन्हों ने हर तरह की सहूलियत का पूरा जो है यतन जुटाया है। मैनूं उपरापन महसूस नहीं होने दिता। तो सारे प्रबंधक साहिबान का, सारा गुरुद्वारा स्टाफ का दास हार्दिक तौर पर धन्नवादी है। बाकी 2 दिन 29 ते 30 उत्थे हाज़री भरांगे। 1 हफ्ता दास ने लॉन्ग आइलैंड प्लेन वेव गुरुद्वारे दे हाज़री भरनी है। इतनी सेवा प्रवान करनी, भुल चुक दी क्षमा, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दा सागर
ਆਇਆ